अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो जैसे कि रमज़ान का दूसरा रोज़ा गुजर चुका है, तीसरे रोज़े की तैयारी है इंशाअल्लाह। और रमज़ान का महीना आप सब भाइयों को मुबारक हो। और रमज़ान के महीने में ही एक हमारे पास ये एक फ़ोल्ड आया है, टेक्नो स्पार्क 20 है KJ5, ठीक है, जिसकी हमने डायग्राम भी खोली हुई है। और हम किसी भी पीस पे काम करते हैं तो उसकी सबसे पहले स्टडी करते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो इशू आ रहा है, इसके अंदर डिस्प्ले लाइट का इशू आ रहा है। तो ये आज हम रिपेयर करेंगे। पीस ऑन हो रहा है, चार्जिंग रीडिंग पे भी जा रहा है, लेकिन इसके अंदर डिस्प्ले लाइट का इशू आ रहा है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी पीस ऑन हो चुका है, कंप्यूटर पे कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले तो चार्जिंग की रीडिंग दिखाता हूँ। इधर लाएँ, ये इसकी पोर्ट है, ज़रा नोट कीजिएगा। ये मैं इसमें इन करने लगा हूँ। 1.6 पीस ऑन हो रहा है, इसलिए 1.6 पे। ये देखें 1.3 पे चला गया। तो 1.3 और 1.1 से ऊपर अब चला जाए तो इसका मतलब है पीस ऑन है। पीस ऑन है। अगर आप चार्जिंग पे लगाते हैं 1 पॉइंट से ऊपर चला जाए अब, तो 1 पॉइंट से ऊपर जाए तो इसका मतलब पीस ऑन है आपके पीस में। या ग्राफिक का इशू है या डिस्प्ले लाइट का इशू है। इसके अंदर हम चेक करेंगे कि डिस्प्ले लाइट है या ग्राफिक है। आई थिंक आइडिया नहीं है, लेकिन हमें लग रहा है कि इसके अंदर लाइट का इशू है। तो ये हम कंप्यूटर पर कनेक्ट करने लगे। कंप्यूटर पे कोई कनेक्टिविटी नहीं आ रही इसकी। हो सकता है कि इसकी कनेक्टिविटी ख़राब हो। तो ये है KJ5 टेक्नो स्पार्क 20। और इसको हम रिपेयर करेंगे। नो ग्राफिक नो लाइट। और इसके बाद ये हमारे पास A32 आया हुआ है, इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनानी है। ये डेड कंडीशन में है, ठीक है। अभी अभी हमने Note 20 अल्ट्रा भी ओके किया है, तो कस्टमर के हैंड ओवर कर दिया। ये वाला पीस है। तो मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन और इस तरह के दिलचस्प जो मसले हैं आप तक मैं पहुंचाता रहूं, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसके लिए मीटर की रीडिंग और लाइव कैमरा और माइक्रोस्कोप की रिकॉर्डिंग सारी ऑन है। तो मज़ीद वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मैसेज दे दूं आप सब भाइयों को। तो आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद दिलचस्प और इस तरह के फॉल्ट और इस तरह की वीडियो आप लोगों तक शेयर करता रहूं, तो आपकी सपोर्ट भी चाहिए मुझे। ख़ास तौर पे मुझे यूट्यूब चैनल पे चाहिए। टिकटॉक के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि टिकटॉक पे तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, लेकिन टिकटॉक ऑडियंस के लिए एक ही मैसेज है कि प्लीज़ यूट्यूब पे जाके एक एक मुझे सब्सक्राइब दे दें, तो उनकी मेहरबानी होगी, ताकि मैं इस तरह की वीडियो मज़ीद और बनाता रहूँ, ठीक है। वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो ये KJ5 है, टेक्नो का स्पार्क 20, सही है। जिस तरह आप देख रहे हैं रिबन की कंडीशन बहुत रफ है, तो लगता है कि एक काम हुआ हुआ पीस पे। देखें कितनी इसके अंदर डस्ट है। डिस्प्ले कनेक्टर इसका किसी ने चेंज किया, लेकिन इससे मसला हल नहीं हुआ। तो डिस्प्ले मेन कनेक्टर, ठीक है, चाहे अपना मेन रिबन वाला, वो कनेक्टर किसी ने चेंज किया, इससे मसला हल नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपना मेन जैक की तरफ, जो इसके अंदर कहाँ से फॉल्ट आ रहा है। वो कटी हुई रिबन भी दे दो मुझे, 65 की। और लाइट का अगर इशू है तो लाइट का मैं एक आसान सा जंपर बताऊंगा। वो आप किसी भी मोबाइल के अंदर वो जंपर लगा के अपना मसला हल कर सकते हैं, ठीक है। आसान सा जंपर, जिस तरह लास्ट टाइम मैंने मोटो G Pure के ऊपर वीडियो बनाई थी। तो इसमें इसके अंदर भी बिल्कुल इजी ट्रिक और इजी जंपर बताऊंगा, जिससे आपका मसला हल हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ग्राफिक की तरफ फोकस करेंगे। ये हमारा डिस्प्ले कनेक्टर है, और
डिस्प्ले कनेक्टर आई थिंक हमारा यहाँ से शुरू होगा। एक प्रिंट इसका मिस है, ये ऊपर वाला हो सकता है कि ये किस चीज़ का, ये नोट करेंगे। मैं आपको दिखा दूँ कौन सा प्रिंट मिस है। ये वाला प्रिंट मिस है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है, ये ऊपर वाला। तो सबसे पहले हम ग्राफिक की लाइनें चेक करेंगे, मीटर को ऑन करेंगे, डायोड मोड पर सेट रखेंगे, चेक करेंगे क्रॉप लगा के, ओके। तो अब स्टेप 1 बाय 1 चेक करते जाएंगे। तो ग्राफिक जो सीपीयू से लाइनें होती हैं उनके अंदर 2 पॉइंट ग्राफिक के होते हैं, एक शॉर्ट होता है, जैसे कि ये शॉर्ट है, ठीक है। पहले ये पॉइंट चेक होगा, क्लियर है, क्लियर है, ये शॉर्ट है, क्लियर, क्लियर, शॉर्ट है, क्लियर, क्लियर, फिर शॉर्ट आ जाएगा, उसके बाद क्लियर, क्लियर, शॉर्ट, क्लियर, क्लियर, शॉर्ट। तो ये इससे आगे हमारी लाइनें डिस्प्ले की ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि आगे पेयर बड़ा आ रहा है। डिस्प्ले की ज़्यादातर सीपीयू से 5 लाइनें आती हैं, किसी की 6 आती हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले 1.8 की लाइन चेक करेंगे जो ग्राफिक बनाती है, वो हमारी बिल्कुल क्लियर है। आई थिंक ये नहीं है, ये वाली है, तो हमारी क्लियर है। ये डिस्प्ले कनेक्टर ये भी टूटा हुआ है। अब ये आइडिया नहीं है कि ये कौन सा मतलब कनेक्टर है, किस चीज़ का। 1.8 की लाइन का है ये वाला, ये देखें, ये नहीं आ रहा। इस साइड से वैल्यू आ रही है, ये डैमेज है, देखिए आप, ये हालत है। इस साइड से वैल्यू आ रही है, यहाँ से डैमेज है। 1.8 तो हमारा ख़राब है। उसके बाद हम इसकी तरफ बढ़ेंगे, ये हमारा ओके, ये भी ओके। अब यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ डिस्प्ले कनेक्टर की हालत बहुत बुरी है, तो देखते हैं, इसी को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। ये भी आ रहा है हमारा, ये भी आ रहा है। अब हम डिस्प्ले जो पॉइंट है वो तो हमारे क्लियर है। 1.8 की लाइन थोड़ी सी मसला कर रही है, तो उसका एक कनेक्टर ख़राब है, तो एक कनेक्टर हम लगा लेंगे। अब मज़ीद हम बढ़ेंगे लाइट आईसी की तरफ, ठीक है। तो ये लाइट आईसी का शॉर्ट आ रहा है और ये प्लस आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा। और उसके बाद यहाँ पे आएगा, ये वाली लाइन है शॉर्ट हो रही है, और ये वाली लाइन है। यहाँ पे चेक करेंगे, क्रॉस पे बिल्कुल क्लियर आ रही है। इसका मतलब एक 1.8 की लाइन हमारी मिस कर रही है और एक लाइट की प्लस की लाइन। सबसे पहले हम 1.8 का जो हमारा ख़राब हुआ है उसको हम निकालेंगे बाहर, सर्किट को बाहर निकाल लेंगे। और इसमें आज मैं आपकी भाइयों को एक ट्रिक बताने लगा हूँ। डिस्प्ले कनेक्टर के अंदर इस तरह का अगर कोई एक पिन ख़राब हो जाए तो आप इजीली कैसे रिपेयर कर सकते हो और कैसे लगा सकते हो, ये उसकी ट्रिक है। अगर ये कामयाब हो गई तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। कौन सी लाइन है? ये वाली 1.8 की लाइन, ये वाली है, ठीक है। देख रहे हैं ये डैमेज है। इसको हम काट देंगे ऐसे। प्लेट नहीं हो लगे,
ये एक छोटी सी ट्रिक है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। 1.8 की लाइन ग्राफिक में बहुत मायने रखती है, हर सेक्शन में मायने रखती है, हर सेक्शन में। हम इसको क्लीनर से क्लीन करेंगे। क्लीनर G530 वाला। जो इसके अंदर कचरा है वो निकालना है, ये निकले। चेक करना ये लाइन शॉर्ट तो नहीं हो गई, किसी किस्म की शॉर्टेज नहीं, बिल्कुल क्लियर है। अब हम एक बोर्ड लेंगे जिसके अंदर से ये कनेक्टर हमने निकाल के लगाना है। तो इनफिनिक्स का डेड बोर्ड था, इसके ऊपर डिस्प्ले कनेक्टर लगा। आईसी वाले डब्बा दे दो, उसमें से निकाल के। इसके अंदर से हम निकाल के लगाएंगे। ये चीज़ लगेगी, ये क्या चीज़ है, थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ ये क्या चीज़ है। ये डिस्प्ले पिन है, ठीक है। थोड़ी सफाई नहीं करी, तो थोड़ा अजीब सा नज़र आ रहा है, लेकिन प्रॉपर जब लगेगा तब आपको समझ आएगी ये क्या चीज़ है। वैसे ये पिन इसकी तो नहीं है, मैं जुगाड़ करने लगा हूँ क्योंकि ये सैमसंग मोबाइल के या जो कैमरे का जैक होता है उसकी पिन है, मैं इसमें लगाने की कोशिश कर रहा हूँ।
ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर दिया हमने। अब यूवी लाइट लगा के इसको से थोड़ा सा करेंगे। बिल्कुल वैल्यू बन रही है, ठीक है। अब मेन हम डिस्प्ले कनेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। डिस्प्ले और लाइट लाइन, ठीक है, ये लाइट लाइन है, तो इसमें कोई वैल्यू नहीं है, ना कोई किसी किस्म का शॉर्ट सर्किट है। तो बेहतर ये है कि हम कोशिश करेंगे इसको निकाल दें, ताकि हमने यहाँ पे जंपर इंस्टॉल करना है, तो ये शॉर्ट सर्किट ना हो। ये लाइन है, ठीक है। तो आप जंपर यहाँ से भी उठा सकते हो, यहाँ से भी उठा सकते हो, तो हम यहाँ से उठाना ज़रूरी समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले इस जगह को थोड़ा सा स्क्रैच करेंगे और ये जंपर उठा के कहाँ पे देना ये भी बता देते हैं। हुक्म क्या हिसाब है? हाँ सही है, हाथ आप कर लो। वो वीडियो बस उठा लेना, कोई सुन तो यहाँ पे हमने जंपर देना है, इसके लिए हम थोड़ा सा सही से सोल्ड कर लें ताकि जंपर देने में आसान हो। सही हो गया, इसको हम कूल करेंगे। ये कूल फैन है मैकेनिकल का, जिससे हम इसको कूल करेंगे। अब मेन मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं, जो मैंने शुरू में डिस्प्ले लाइट की बात करी थी कि लाइट का जंपर कैसे देना है। वो रिबन कटी हुई निकाली आपने। अब ये किसी भी मोबाइल की रिबन ले लें आप, ये अलबत्ता 65 ये जो KG7 है, इसमें 65-25 का बैनर लगता है, तो उसकी रिबन है, ठीक है। अब ये मैं इसके अंदर इंस्टॉल करने लगा हूँ। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा समझना है, ये समझने की चीज़ है। तो ये हमारी लाइट है, तो हमारे पीस का एक तो 1.8 की लाइन नहीं आ रही थी, वो रिपेयर की। दूसरा लाइट की लाइन नहीं आ रही थी, वो रिपेयर की है। 1.8 की जो लाइन है वो ग्राफिक्स में काम करती है। उसके लिए अब ये मैं आपको समझा दूँ, सही है। अब अच्छे से आपने थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा वीडियो की तरफ, तो आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। मीटर को रखना है डायोड मोड पर सेट, डायोड पर रख लें या बीप पर रख लें। एक प्रॉपर को रखेंगे माइनस, एक को रखेंगे चेकिंग पे। तो ये हमारी माइनस की लाइन है, ये माइनस है, ये देखें लिखा हुआ माइनस माइनस माइनस, 3 लाइनें माइनस की। तो ये माइनस की लाइन हम यहाँ से चेक करेंगे कि अलबत्ता हमारी यही है माइनस की लाइन, तो यही है, ठीक है।
माइनस आप उठा के पीस में किसी भी जगह से माइनस ले सकते हो और ये प्लस की लाइन है। अब आप मेन पैनल उतार के वहाँ से भी प्लस की लाइन उठा के यहाँ दे सकते हो, ठीक है, और डिस्प्ले कनेक्टर से भी उठा के यहाँ दे सकते हो। अब हमारा पीस है पैक, तो हम पैनल से नहीं निकालेंगे, हम यहाँ से एक लाइन यहाँ से निकालेंगे, उसको घुमा के यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्रिक समझने वाली है। अगर आपकी मोबाइल में अगर आपके पास कोई मोबाइल आता है जिसका डिस्प्ले लाइट नहीं आ रही, तो डिस्प्ले लाइट रिपेयर करने का ये आसान तरीका है। क्या तरीका है कि आप चेक करें सबसे पहले, अगर ग्राउंड नहीं आ रहा तो ग्राउंड कहीं मतलब डिस्प्ले लाइट का जहाँ कनेक्शन है वहाँ से माइनस से एक लाइन उठा के ग्राउंड पर मार दें। अगर आपका प्लस नहीं आ रहा तो वहाँ से आप एक प्लस उठाएं, ठीक है, वो सीधा उठा के आप मतलब कि पैनल की बैक साइड पे जहाँ पे लाइटों का कनेक्शन होता है वहाँ से प्लस की लाइन उठाएं और डिस्प्ले कनेक्टर पे ढूंढें वो प्लस की लाइन कहाँ पे है, वहाँ पे प्लस ले दें, तो आपका डिस्प्ले क्लियर हो जाएगा। हाँ, अगर डिस्प्ले ग्राफिक लाइनों में कोई लाइन मिस है या कोई वो मसला कर रही है तो वो प्रॉपर आपको रिपेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि ग्राफिक में डिस्प्ले के अंदर से कोई एक्स्ट्रा जंपर नहीं उठा सकते, डिस्प्ले कनेक्टर तक उसकी हद होती है। तो डिस्प्ले कनेक्टर के अलावा डिस्प्ले लाइट के आप जंपर उठा सकते हो बस, ठीक है। तो अब हम लाइट का एक जंपर इसके ऊपर देंगे और चेक करते हैं कि क्या हमारा पीस ऑन हुआ, ग्राफिक पे आया या नहीं आया, ठीक है। उसके लिए ये हमारा ओके पैनल है, हम इसकी यहाँ से प्लस की लाइन उठाएंगे और बोर्ड पे देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक लाइन उठा लेते हैं प्लस की, तो हमारी किस साइड से बनती है, इस साइड से बनती है, ये ऊपर की साइड से, ठीक है। तो जंपर वायर से हम एक यहाँ से जंपर उठा लेते हैं। हर बंदा अलग अलग जंपर वायर यूज़ करता है, तो मेरी थोड़ी सी जंपर वायर जो है वो बहुत मोटी है, तो मैंने मार्केट में ऑर्डर किया है कहीं से मुझे ब्रिक वाली जंपर वायर मिल जाए। अगर आप लोगों के पास है तो मुझे काइंडली TCS करवा दें, जो चार्जेस होंगे मुझसे ले लें आप, ठीक है। पानी मुझे भी दे देगा, ले आओ पानी। ये हमारा जंपर लग चुका है, ठीक है, प्लस का। इसको हम थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे। अच्छा, इसकी सेमिंग के लिए मैं UV लाइट लगा के एंड पे इसको क्लियर भी कर दूंगा ताकि किसी किस्म का शॉर्ट सर्किट ना हो, वो मैं एंड पे कर दूंगा। अगर वो मैं अभी करूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ लाइट चेक करवानी है और उसके बाद बैठ के वो मैं कर दूँगा। हम बोर्ड इंस्टॉल करेंगे, पीस में इंस्टॉल हो गया, ग्राफिक का मेन कनेक्टर इसमें वो भी इंस्टॉल कर देंगे, वो भी लग चुका है। अब जो प्लस का जंपर है वो हमने यहाँ पे देना है, जंपर हम यहाँ पे देंगे। वो भी हमने लगा दिया, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब पीस को हम ऑन करते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन है। लाइट को करेंगे एक साइड पे और ये बैटरी इसमें इंस्टॉल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह पीस ऑन हो चुका है। तो इसके अंदर क्या इशू था, 1.8 की लाइन मिस थी और डिस्प्ले लाइट की प्लस की लाइन मिस थी, ठीक है। ये इसके अंदर फॉल्ट था। अगर हाँ हो सकता है कि हम ये पूरा कनेक्टर भी चेंज कर दें, जैसे कि डिस्प्ले कनेक्टर के अंदर ये इशू आ रहा था तो हम पूरा डिस्प्ले कनेक्टर भी चेंज कर सकते थे, लेकिन हमारे पास कनेक्टर नहीं था, तो इसलिए हमने इस कनेक्टर पे एक छोटा सा ट्रिक्स और छोटा सा मतलब कि जुगाड़ी काम किया है। जुगाड़ी काम नहीं होता, ये प्रोफेशनल काम है। ये मैं कई दफ़ा पीसों में कर चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह किसी पीस में कोई शिकायत नहीं आई और ये पीस वर्किंग है, ठीक है। तो अभी तक किसी पीस में शिकायत नहीं आई। तो ये काफ़ी सारे यूट्यूबरों की मैंने वीडियो भी देखी है कि वो पूरा कनेक्टर
चेंज करने के बजाय एक छोटी सी पिन जो मिस होती है, जो ब्रोकन होती है, जो ब्लास्ट होती है, वो चेंज कर देते हैं और पीस पूरा वर्किंग में आ जाता है। ज़्यादा मेहनत से बंदा बच जाता है। तो ये पीस हम वर्किंग पे ले आए हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो, ये आपने ज़रूर कमेंट में बताना है। और उसके बाद आपकी सपोर्ट चाहिए, ताकि मुझे और थोड़ा सा मेहनत करने का जज्बा पैदा हो कि मेरी ऑडियंस मुझे अच्छे लेवल पे देखती है, परफॉर्मेंस करती है और एक अच्छा रिस्पांस है। तो ये टेक्नो स्पार्क 5 था और स्पार्क 20 था, जिसके अंदर लाइट और 1.8 की ग्राफिक की लाइन का इशू था। तो इसका कनेक्टर चेंज होने वाला था डिस्प्ले, लेकिन हमने कनेक्टर नहीं चेंज किया, ऐसे ही मसला हल कर दिया। और मज़ीद ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप पूरी वीडियो वॉच करें। अगर अच्छी नहीं लगी तो आप मुझे कमेंट कर दें कि कहीं पे मेरी गलती है, ताकि मैं वो गलती सुधारूं। और आप मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के आपके पास इस तरह की नोटिफिकेशनें और आती रहें और आप उससे कुछ सीख सकें। ठीक है, अब इजाज़त दें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ और रमज़ान मुबारक सब भाइयों को दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।